शहर के एक बड़े घर में कांतिलाल अपनी पत्नी शांति और अपने बेटे रोहित के साथ रहता था। रोहित एक पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर एक दिन। शांति, हमें कल ही गांव जाना पड़ेगा। बड़े भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने रोहित को बुलाया है। मुझे पता है भाई साहब रोहित को क्यों बुला रहे हैं। देखो, अब आपको रोहित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आपने अपने दोस्त को जो जुबान दी, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। कौन सा सच? कैसी जुबान? बेटा, वो दरअसल मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी और काफी समय पहले तुम्हारा रिश्ता उनकी बेटी गुड़िया के साथ तय कर दिया था। गुड़िया बहुत ही अच्छी लड़की है, बड़ी भोली भाली सीधी सादी है। रोहित ये बात सुनकर एकदम सदमे में चला जाता है। ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी शादी? ये क्या मजाक है? मुझे बताया भी नहीं और शादी तय कर दी, वो भी गांव की गंवार से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेटा, मैंने वचन दिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। रोहित ने लाख मना किया, लेकिन माँ बाप की इज्जत और उनके वचन के आगे उसे झुकना पड़ा। रोहित की शादी गुड़िया से हो जाती है। शादी के बाद गुड़िया शहर आ जाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। एक काम करो, आलू के पकोड़े बना दो और उसके साथ लहसुन की चटनी जरूर बनाना। रोहित को बड़ी पसंद है। मिक्सर सामने ही रखा है, ठीक है? पर ये हमका तो चलाना आवत ही नहीं है। हम तो गांव में सिलबट्टा इस्तेमाल करत रहे। बड़ा आसान है बहू, बस इसमें सब सामान डालकर इसमें ढक्कन लगाकर ये बटन दबा देना। गुड़िया ऐसा ही करती है, पर वो ढक्कन ठीक से बंद नहीं करती और बटन दबा देती है। हाय राम, इसमें तो भूत है। सब ड्राइंग रूम से भागते हुए रसोई में जाते हैं। हर जगह चटनी फैली होती है। गुड़िया भी पूरी चटनी से सनी खड़ी होती है। ई मशीन में भूत है, खुद से ही घूमने लग गई। मिक्सर है, भूत नहीं। तुमसे एक सीधी साधी चटनी तक नहीं बनती क्या? अरे रोहित, छोड़ दे बहू को। पहले दिन ही मशीनों से यारी थोड़ी करेगी। उसके बाद शाम को गुड़िया चाय बनाती है और शक्कर की जगह चाय में नमक डाल देती है। बहू, ये चाय है या जहर? अरे बहू, तुमने इसमें नमक क्यों डाल दिया? हम तो गांव में चाय में नमक डालकर ही पीवत रहे। हे भगवान, ले आओ गांव की और अनपढ़ गंवार को। बेचारी गुड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, तब गुड़िया सोफे पर मजे से कूद कूद कर बैठ रही होती है। ये तो बढ़िया चीज है, एकदम मुलायम और गुदीला। गुड़िया जब सोफे पर कूद रही होती है, तभी उसके नीचे रिमोट आ जाता है और बटन दबने से टीवी चालू हो जाता है। टीवी पर रामायण आ रही होती है। गुड़िया ये देखकर बड़ी हैरान होती है और टीवी के पास जाकर उसे करीब से देखने लगती है। साक्षात भगवान हमारे घर आए हैं। गुड़िया जल्दी से जाती है और टीवी के सामने अगरबत्ती जलाती है और फूल लेकर टीवी पर चढ़ाने लगती है। हे भगवान, अब टीवी को भी देवी बना दिया गया है। किस पागल के साथ मुझे बांध दिया गया है। जी आइए ना, आप भी आकर माथा टेक लीजिए। अरे बहू, तुम तो हमारी जिंदगी में हास्य का चैनल ले आई हो। अब टीवी की क्या जरूरत? ये हंसने की बात नहीं है माँ, मैं परेशान हो गया हूँ इस गंवार औरत के साथ। सारे काम उल्टे करती है। रोहित गुड़िया को बहुत सुनाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अरे बहू, उदास क्यों होती हो? रोहित ठहरा शहर का। वो चाहता था शहर की इंग्लिश वाली बेबी और तुम निकली गांव की देसी। पर चिंता मत करो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी। चाहती गुड़िया को कुछ किताबें लेकर देती है और गुड़िया मन लगाकर पढ़ती है। 2 दिन बाद रोहित के जीजाजी घर आते हैं और गुड़िया मन ही मन में सोचने लगती है, अब इनके सामने अंग्रेजी झाड़ूंगी, फिर देखा तो कैसे ये मेरी तारीफ नहीं करते। हेलो भाभी। Who are you, जीजस? गुड़िया, ये क्या बोल रही हो? ये जिज क्या है? अरे, तो इंग्लिश में पति के जीजाजी को जीजस नहीं बोलते का? बस करो गुड़िया और जाओ यहाँ से। तुम प्लीज मेरी बार बार बेइज्जती कराना बंद करो। बेचारी गुड़िया फिर से फेल हो जाती है, पर वो हार अभी भी नहीं मानती। शाम को गुड़िया के दिमाग में ख्याल आता है, ये मुझसे अभी तक नाराज है। एक काम करती हूँ,
इनके लिए बाहर से बटर चिकन ऑर्डर कर देती हूँ, ये खुश हो जाएंगे। अब मैं भी ऑनलाइन खाना मंगवा सकती हूँ। गुड़िया फोन उठाकर ऐप खोलती है और टाइप करने लगती है, पर उससे स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है और वो चिकन की जगह चिकन ऑर्डर कर देती है। 1 घंटे बाद डोरबेल बजती है। मैडम, आपका सिंगन। इतना गंद चिकन ऐसा होता है का? ये इतनी बदबू किस चीज की है? चिकन मंगवाया था जी, पर पता नहीं ये मछली कैसे आ गई। हाय राम, बहू तो ऑनलाइन गंगा से मछली खींच लाई। रोहित बिल देखता है तो गुस्से में सर पकड़ लेता है। चिकन नहीं, सिंगन है। सिंगन मछली का नाम है जो इस घर में कोई नहीं खाता। जब लिखना नहीं आता तो ऑर्डर क्यों किया तुमने? जी मुझसे गलती हो गई। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। जो मैंने तुमसे शादी कर ली, ना पढ़ना आता है और ना कपड़े पहनने की तमीज। जाकर अपना हुलिया देखो शीशे में। गुड़िया उदास हो जाती है और कमरे में जाकर खुद को देखने लगती है कि तभी पीछे से उसकी सास आती है। बहू, ये ले पैसे और पार्लर जाकर एकदम चकाचक हो जा। देख फिर रोहित कैसे तेरी तारीफ करेगा। हाँ माँ जी, अब हम पार्लर जाएंगे और शहरी बहू बनकर दिखाएंगे। गुड़िया जैसे ही पार्लर पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट गुड़िया से पूछती है, जी मैडम, क्या करवाना है? फेशियल करवाना है और हाँ, दाढ़ी भी साफ कर देना और हाँ, बोहे भी फटाफट काट देना। मैडम, दाढ़ी? हाँ जी, हल्की फुल्की है बस, कभी कभी दिखती है धूप में। ये गवार कहाँ से आ गई? तुम्हें क्या, जो बोल रही है वो कर दो बस। गुड़िया पार्लर जाकर बिल्कुल बदल जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी सास उसे देखकर कहती है, अरे वाह बहू, ये तू है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मैं ही हूँ माँ जी, लग रही हूँ ना शहर की बहू। सच में बहू, पर अफसोस उन्हें आने में देर कर दी। रोहित अभी काम से बाहर गया है और कल वापस लौटेगा। ओह, चलो कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। अच्छा बहू, एक बात सुन, कल हमारी कॉलोनी में महिला मंडल का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शहर की सबसे स्मार्ट बहुओं को सम्मानित किया जाएगा। तू भी उसमें भाग ले ले। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? तू किसी से कम है क्या? अरे दिखा दे सबको कि तू किसी से कम नहीं। मम्मी जी, वहाँ सब अंग्रेजी बोलने वाली आएंगी, मैं तो बस आई एम बहू जानती हूँ। लेकिन तेरी हिम्मत, तेरी सच्चाई, मेहनत किसी डिग्री से कम नहीं है बहू। गुड़िया कार्यक्रम में भाग लेती है। कार्यक्रम शुरू होता है। कार्यक्रम में एक से एक बहू आई हुई थी। कोई डांस करके दिखाती है, कोई गाकर, कोई इंग्लिश बोलकर, तो कोई फैशन शो करके। अब आती है गुड़िया की बारी। सबको नमस्ते, मैं हूँ गाँव की बहू। मैंने ये शहर पहली बार देखा है और अपने ससुराल में हजारों गलतियाँ की, पर हर गलती पर मैंने कुछ सीखा। शहर की अच्छी बहू का मतलब सिर्फ स्टाइल नहीं, अपनेपन से रहना और रिश्ते निभाना, ये है अच्छी बहू का मतलब। ये तो सब जगह एक सा ही होना चाहिए ना। और हाँ, ये मुझे मेरे गांव ने सिखाया है। गुड़िया एक एक बात ऐसी बोलती है कि सब सुनकर दंग रह जाते हैं। इतने में वहाँ रोहित भी आ जाता है और वो भी गुड़िया को इस रूप में ऐसी समझदारी वाली बातें करते देखकर दंग रह जाता है। सब लोग गुड़िया के लिए ताली बजाते हैं और गुड़िया को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गुड़िया बड़ी खुश होकर और पुरस्कार लेकर सबके साथ वापस घर आ जाती है। आज हमारी बहू ने जो कर दिखाया वो शहर की बड़ी बड़ी बहुएं भी नहीं कर पाती। सच में तुमने साबित कर दिया गुड़िया कि गांव की लड़की सिर्फ मिट्टी की नहीं, सोने की होती है। ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। आप खुश तो हो ना? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। चलो, इस बात पर मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शक्कर वाली या नमक वाली? इस बात पर सब हंसने लगते हैं और पूरे घर में खुशी के ठहाके गूंज रहे होते हैं।